दोस्तों, कभी सोचा है कि राम नाम का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक राजा का नाम है, कोई जादुई मंत्र है या फिर कुछ और खास? राम नाम सिर्फ दो अक्षर नहीं, बल्कि वो खास ध्वनि है जो ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले थी और इसके खत्म होने के बाद भी रहेगी। रा यानी रोशनी, चेतना और म यानी शांति, सुकून। जब हम राम नाम लेते हैं तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो हमारी आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। पुराणों में एक सीक्रेट है, हर युग में एक राम होता है। त्रेता युग के राम, जिनकी कहानी रामायण में है, वो तो बस एक रूप है। ब्रह्मांड के हर कोने में राम किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कहीं साधु राम, कहीं योगी राम, कहीं योद्धा राम, तो कहीं नन्हा राम। राम का मतलब है धर्म का जीता जागता रूप। मैं हर पल राम, रामभद्र, रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ। त्रेता युग में राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन वेदों में एक राज है, राम नाम खुद ब्रह्मा है। ये किसी का अवतार नहीं, बल्कि खुद वो स्रोत है। तभी तो शिव जी भी राम नाम जपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका असली महत्व। दोस्तों, राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मोक्ष का वो खुला दरवाजा है जो हमें सीधे भगवान तक ले जाता है। नमस्ते प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास भक्ति भरे सफर में, जहां हम हर दिन श्री राम के नाम की महिमा को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम लाए हैं एक अनोखा प्रसंग, जिसमें हम राम नाम की उस ताकत को आपके सामने रखेंगे जो सुनकर आपका मन भक्ति के रंग में डूब जाएगा और विश्वास और गहरा हो जाएगा। राम नाम हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है और मन को सुकून देता है। कहते हैं कि राम नाम खुद भगवान श्री राम से भी ज्यादा ताकतवर है। ये नाम हर दुख, हर मुश्किल से छुटकारा दिलाने का रास्ता है। जो भी इस नाम को दिल से जपता है, उसका जीवन खुशियों और शांति से भर जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ और प्रसंग जो राम नाम की महिमा को और चमकदार बनाते हैं। इन कहानियों में छिपा है एक गहरा राज जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए इस भक्ति भरे सफर में हमारे साथ जुड़िए और श्री राम के नाम की उस जादुई ताकत को महसूस करिए। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रभु को अर्पित करें। चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर इस सफर को शुरू करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुहाय, राम नाम बिनु उरी न काहू, यानी राम नाम के बिना कोई भी इस संसार के सागर से पार नहीं जा सकता। जब हम कहते हैं कि राम अवतार लेते हैं, तो ये सिर्फ धरती पर जन्म लेने की बात नहीं, ये उस ब्रह्मा चेतना का रूप है जो अंधेरे को चीरकर रोशनी बिखेरता है। दोस्तों, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, लेकिन कलयुग में क्या? कलयुग वो समय है जहां पाप, भ्रम और लालच का बोलबाला है। धर्म कमजोर पड़ चुका है और दिखावा हावी है। ऐसे में प्रभु कोई राजा बनकर नहीं आते, वो आते हैं अपने नाम के रूप में। श्री राम खुद कहते हैं कि उनका नाम उनके रूप से भी बड़ा है। कलयुग का सबसे बड़ा तोहफा है राम नाम का जप। ना कोई लंबा तप चाहिए, ना यज्ञ, ना कठिन व्रत, बस राम नाम का जप ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। शिव पुराण में कहा गया है, कलौ नास्ति 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 गतिः अन्यथा, यानी कलयुग में मुक्ति का एकमात्र रास्ता है भगवान का नाम। जैसे त्रेता में राम ने रावण का अंत किया, वैसे ही कलयुग का रावण है हमारा अहंकार, लोभ और मोह, और इनका अंत भी राम नाम से होगा। जब जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए, जब भीड़ में तुम्हें तुम्हारी पहचान न दिखे, तब राम नाम तुम्हारा सहारा बनता है। ये तुम्हें तुमसे मिलाता है। ये सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारा असली अस्तित्व है। शिव को समर्पित एक श्लोक है, नमामि शमीशन निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपं। इसमें शिव को निर्वाण और ब्रह्मा का रूप कहा गया है। लेकिन जरा सोचो, शिव जो बार बार राम राम जपते हैं, वो राम कौन है? जब शिव खुद राम नाम जपते हैं, तो ये नाम सिर्फ विष्णु का नहीं रहता, ये बन जाता है सृष्टि का मूल, वो शक्ति जो हर जगह, हर पल मौजूद है। दोस्तों, राम नाम वो जादुई चाबी है जो परम ब्रह्मा का द्वार खोलती है। ये नाम ब्रह्मांड के हर कोने में
अलग अलग रूपों में चमकता है। एक पुरानी कहानी बताती है कि सत्यलोक में योगी राम ध्यान में डूबे हैं, बिना बोले ज्ञान बांटते हैं। तपलोक में बालक राम हैं, जो सिर्फ अपनी चुप्पी से सब सिखा देते हैं। और काललोक में योद्धा राम हैं, जो हर युग में अधर्म को कुचलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम विमल जासु नाम अखिल अमंगलहारी। यानी राम का पवित्र नाम सारे दुख मिटा देता है। बस इसे याद करने से मन को सुकून मिलता है। शिव जी ने पार्वती से कहा, सच कहूँ राम नाम के बिना कोई रास्ता नहीं। यानी चाहे देव हो, मुनि हो, राक्षस हो या साधु, राम नाम के बिना कोई पूरा नहीं। कल्पना करो उस सीन की। शिव जी ध्यान में हैं, उनकी जटाओं से राम नाम की धारा बह रही है, जैसे गंगा नहीं, नाम का सागर उमड़ रहा हो। उनका डमरू बजता है और हर ध्वनि में राम राम गूंजता है। ये आवाज ब्रह्मांड को हिलाती है, दिल को पिघलाती है। एक कहानी है, एक साधु कैलाश गया। उसने शिव को ध्यान में देखा। दोस्तों, वो साधु शिव से बोला, प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर राम नाम क्यों जपते हैं? शिव जी मुस्कुराए और बोले, जैसे सूरज की रोशनी में भी दिया जलता है, वैसे ही ब्रह्मा में राम नाम की ज्योति हमेशा चमकती है। ये सुनकर साधु की आंखें भर आईं। उसने कहा, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम नाम जपना है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी राम नाम का दिया अपने मन के दरवाजे पर जलाओ, तो कोई डर, कोई बाधा पास नहीं आएगी। जरा सोचो, ब्रह्मांड में हर तरफ राम राम की गूंज है। तारों की चमक, सूरज का तेज, चांद की ठंडक, सब में राम नाम की वाइब्रेशन बसी है। हर सांस मेरा, हर निःश्वास में ये नाम नहीं, जीवन का प्राण है। राम के गुणों की कहानी सुनो तो हर तरह का सुख मिलता है। ये भक्ति जगाती है, समझ बढ़ाती है और तीनों तरह के दुख, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मिटा देती है। अब सुनो कलयुग की एक रहस्यमयी कहानी। एक डाकू था, नाम था कालसेन। वो लोगों को मारता, उनका पैसा लूटता। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई। डाकू ने सोचा, इसे भी लूट लूं। लेकिन संत ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस एक बात मान लो, राम नाम जपना शुरू कर दो। डाकू हंसा, राम नाम से क्या होगा? संत बोले, तूने जितने पाप किए उसका जवाब राम नाम देगा। डाकू ने मजाक में राम नाम जपना शुरू किया, लेकिन ये नाम तो जादू है। इसने डाकू की आत्मा को अंदर से हिला दिया। कुछ ही समय में वो क्रूर डाकू भक्त कालिदास बन गया। उसके पास आते ही मुरझाए फूल खिलने लगे, उसके बोल सुनकर जंगली जानवर शांत हो जाते। लोग हैरान, ये क्या चमत्कार है? कालिदास बोला, राम नाम सिर्फ जप नहीं, ये तो मरे हुए मन को जिंदा करने की ताकत है। राम नाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये प्रेत, पशु, कीड़े मकोड़ों तक को मुक्ति देता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मरते वक्त राम नाम सुन ले, उसे नरक का रास्ता नहीं देखना पड़ता। अब सुनो एक और सच्ची कहानी। एक राजा था, वीरसेन। उसने जिंदगी भर बस धन जोड़ा, लेकिन मरते वक्त ना बेटा बेटी ना कोई पास था। डर के मारे उसने एक साधु से पूछा, अब क्या करूं? साधु बोले, प्रभु अब राम नाम का सहारा लो। राजा रोते हुए बोला, इतने पाप किए, क्या ये नाम मुझे अपनाएगा? साधु ने कहा, राम नाम तो आग है, पाप चाहे पहाड़ जितने हो, सब जलकर राख हो जाएंगे। राजा ने आखिरी सांसों में राम नाम लिया और उसकी आत्मा एक दिव्य रोशनी में समा गई। सोचिए दोस्तों, राम नाम कितना ताकतवर है। राम नाम अति पावन प्यारा, जो जपे सो भव पार उतारा। सोचो ये नाम कितना कमाल का है। ये मरते वक्त भी जिंदगी दे देता है, पापियों को संत बना देता है, अज्ञानियों को ज्ञानी और हिंसक को दयालु। राम नाम बस शब्द नहीं, ये तो चेतना का सागर है। ब्रह्मा की वो गूंज जो सुन ले, वो ब्रह्मा को जान ले। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम उलट पावन भयो पापी तुलसीदास। राम नाम का जप करते ही पापी तुलसीदास भी पवित्र हो गए, जैसे चांद की रोशनी से अंधेरा छट जाता है।
अब सुनो तुलसीदास जी की जिंदगी का एक गजब का किस्सा। बचपन में उन्होंने माँ बाप खो दिए, जिंदगी भर ताने सुने। जवानी में पत्नी से इतना प्यार हुआ कि एक रात वो उनसे मिलने नदी तैरकर पार कर गए। पत्नी ने तंज कसा, इतना प्यार अगर राम नाम से करते तो तुम मुक्त हो जाते। बस इस एक बात ने तुलसीदास के दिल में आग लगा दी। उन्होंने जिंदगी बदल दी और राम नाम को अपना सब कुछ बना लिया। नतीजा, आज उनके दोहे करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। अब एक और मजेदार कहानी, राम नाम और यमराज का राज। पुराणों में है कि एक चांडाल जो रोज पाप करता था, मरते वक्त डर से कांप रहा था। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन देखा कि उसके होठों पर राम नाम है। उन्होंने यमराज को बुलाया। यमराज बोले, जो राम नाम लेता है उसे ले जाने का हक हमारा नहीं, वो अब नारायण का है। सोचो, अगर एक चांडाल राम नाम से बच सकता है तो। दोस्तों, अगर राम नाम इतना ताकतवर है तो क्यों न इसे अपने दिल में बसा लें। एक बार देवताओं में बहस हुई, सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है। इंद्र बोले, मेरा वज्र। शिव जी ने कहा, मेरा त्रिशूल। लेकिन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, सबसे ताकतवर है राम नाम। जो इसे जपता है उसके सारे कर्म भगवान खुद सुधार देते हैं। विष्णु जी ने कहा, मेरे दिल में लक्ष्मी का जो स्थान है उससे भी ऊंचा राम नाम का है। और शिव जी, वो तो हर पल राम नाम में डूबे रहते हैं। राम भजी ते ही पाई ही बढ़ाई, सकल भांति श्री राम सहाय। राम नाम सिर्फ अयोध्या, द्वारिका या काशी तक नहीं, ये तो हमारी हर सांस में बसता है। जिसने इसे एक बार भी सच्चे मन से पुकारा वो कभी खाली नहीं लौटा। अब जरा कलयुग की बात। इस युग में ना यज्ञ आसान है, ना ध्यान, ना तप में वो दम बचा, ना तीर्थों में वो बात। बस एक ही रास्ता है, राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये नाम वरदान है, सबूत है, संजीवनी है और मोक्ष का दरवाजा भी। ये वो चाबी है जो जन्म मृत्यु के हर ताले को खोल देती है। राम नाम बिनु गति नहीं कोई, यह शुभ अवसर उछार ही ना जोई। इस सुनहरे मौके को कभी मत गंवाना। हनुमान जी को देखो, उनके दिल में राम नाम ऐसा बसा कि पहाड़ उठाते वक्त भी उनकी ताकत राम नाम से ही आती थी। किसी ने पूछा, हनुमान जी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। वो मुस्कुराए और बोले, मेरी ताकत राम नाम है। जब मैं इसे जपता हूँ सागर भी मेरा रास्ता बन जाता है। दोस्तों, राम नाम की ताकत ऐसी है कि ये हर असंभव को संभव कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भाई पर्वताकारा। यानी राम के काम के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ और राम नाम सुनते ही वो पर्वत जैसे विशाल हो गए। अब सुनो एक और कमाल की कहानी। एक वैश्या थी जिसकी जिंदगी गलत रास्तों में बीत रही थी। एक दिन एक संत उसके दरवाजे भिक्षा मांगने आए। वो बोली, मैं पापिनी हूँ, आपको क्या दूं? संत ने कहा, बस राम नाम दे दे। वो बोली, मुझे तो ठीक से नाम भी नहीं आता। संत ने कहा, बस राम राम बोलना शुरू कर। उसने रोज राम नाम जपना शुरू किया। कुछ सालों में उसका पूरा स्वरूप बदल गया। जब वो मरी, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल गए। देवताओं ने पूछा, ये कौन? जवाब आया, जो राम नाम जपे उसका कोई वर्णन नहीं, सिर्फ सम्मान होता है। एक और गजब की बात, वाराणसी में गंगा के किनारे एक शव बहता दिखा। लोग डर गए, लेकिन वो शव किसी घाट से टकरा नहीं रहा था। पुजारी ने दूरबीन से देखा तो शव की छाती पर लिखा था, राम नाम सत्य है। नाव से पास जाकर देखा, वो एक साधु था। उसने मरते वक्त अपने शरीर पर राम नाम लिख लिया था। गंगा में बहने के बाद भी उसका शरीर सड़ा नहीं। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो गहरे ध्यान में हो। तभी आकाशवाणी हुई, जो राम नाम से जुड़ा उसे पंचतत्व छू नहीं सकते। जिनके हृदय राम बसी रहे, तिनके कांच कठिन कहारे। राम नाम जपने से सारे दुख मिट जाते हैं। ये नाम बड़े भाग्य से मिलता है। अब सुनो डाकू रत्नाकर की कहानी।
वो जिंदगी भर पाप करता रहा। लेकिन एक दिन एक संत से राम नाम सुना और उसका दिल पिघल गया। उसने संत से पूछा, मुझे ऐसा क्या करें कि पाप धुल जाए? संत बोले, राम नाम जप। रत्नाकर को राम नाम बोलना नहीं आया। संत ने कहा, मरामरा जप। वो मरामरा जपता रहा और वही उल्टा होकर राम राम बन गया। जंगल में वो समाधि में डूब गया। सालों बाद जब दीनकों ने उसकी देह ढक ली, देवताओं ने उसे जगाया। रत्नाकर बना महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामायण लिखी। राम नाम ने डाकू को ऋषि बना दिया। ऐसा चमत्कारी नाम। और कहा, एक और कहानी। एक राजा को एक सिद्ध संत मिले। संत बोले, मैं बस कुछ पल का मेहमान हूँ। राजा ने पूछा, आप अमर क्यों नहीं? संत ने कहा, मेरे प्राण राम नाम से बंधे हैं। अगर तू राम नाम जपे तो मेरी तरह आभा पा सकता है। राजा ने कहा, मुझे कैसे यकीन होगा? संत बोले, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तुम राम नाम जपना। मेरी मृत्यु तुम्हारे जीवन को नया रंग देगी। राजा ने राम नाम जपना शुरू किया। जैसे ही संत ने प्राण छोड़े, राजा को लगा जैसे कोई दिव्य रोशनी उससे टकराई। उसके मन में ज्ञान और शांति की लहर दौड़ गई। उस दिन से राजा रोज राम नाम जपने लगा और अपनी प्रजा में धर्म का डंका बजा दिया। राम नाम सिर्फ मृत्यु का डर नहीं मिटाता, बल्कि जिंदगी को चमका देता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, ये तो आत्मा का गहना है। जो इसे दिल में बसा ले, उसका जीवन खुद भगवान का दरवाजा बन जाता है। बस राम राम जपते रहो। यही वो नाम है जो जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट देता है। ये कोई आम शब्द नहीं, ये वो सत्य है जो सृष्टि की शुरुआत से अंत तक गूंजता है। जिसने राम नाम को अपनी जिंदगी बना लिया, उसका मन नहीं भटकता, आत्मा नहीं थकती और सांसें कभी बेकार नहीं जाती। ये वही नाम है जो शबरी की प्रतीक्षा में था, जो हनुमान के हर रोम में बसा था, जो तुलसीदास की कलम से फूटा। आज वही नाम हमें बुला रहा है। कलयुग में एकमात्र सहारा है राम नाम। ना यज्ञ, ना तप, ना व्रत, ना दान। बस ये नाम जपो और भवसागर पार हो जाओ। राम नाम वो दिया है जो जिंदगी की अंधेरी गलियों को रोशन करता है। ये वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये वो नाम है जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। राम नाम जपे भाई, जीवन की ये शाम ना लौटे दोबारा। प्रिय भक्तों, आपने सुनी राम नाम की ये अनोखी महिमा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। राम नाम की इस पवित्र गाथा को हर दिल तक ले जाना ही सच्ची भक्ति है। राम नाम हमेशा आपके साथ रहे, यही दुआ है। जय सिया राम।